नमस्कार, मैं हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, अगर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की बात करें तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उपाध्यक्ष जो हरियाणा से हैं, एडवोकेट मुकेश सैनी हैं, बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है। जो पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के जन्मदिन के लिए आज वो हमारे से बताएंगे कि किस लेवल तक का ये जन्मदिन होगा और कौन कौन राजनीतिक बड़े बड़े नेता वहाँ उपस्थित होंगे। जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। जी, एडवोकेट साहब, सबसे पहले ये बताइए कि 1 जुलाई को कैथल के अंदर ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके? देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी राजकुमार सैनी जी, ये पूर्व सांसद भी रहे और पूर्व मंत्री भी रहे। इनका 1 जुलाई को जो है इनका जन्मदिन आता है। अब की बार हमने कैथल में प्रोग्राम बनाया है कि भी हम वहाँ पे एक इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है एक बहुत भव्य जो है प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो राजनीतिक जो मुद्दे होंगे वो उस जन्मदिन पे जो है हम लोगों से रूबरू होंगे। जी, देखिए एडवोकेट साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जब 2017 के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर एक जन्मदिन मनाया गया था 16 या 17 के अंदर, तो बड़ा ही ऐतिहासिक था। वो भी काफ़ी आपकी सब्जी मंडी के अंदर बनाया गया था। अब कैथल के अंदर बड़े ज़ोर शोर से, क्योंकि जो आपका विजय रथ था, राजकुमार सैनी पूरे हरियाणा के अंदर भ्रमण कर चुके हैं, अगर आप साउथ हरियाणा की बात करें, और हर जगह वो घूमे हैं। उनके अभी जो कार्यकर्ता जो ठंडे हो गए थे, उनमें भी अब कहीं ना कहीं ऊर्जा उत्पन्न होती जा रही है। और कैथल के अंदर जो जन्मदिन है ये भी कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो आप किस तरह की तैयारी और कैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ के आगे जाएंगे? पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी ने एक रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का जो काम किया है, और इसका जो हमारे को जो रथ यात्रा है, जो इसका श्रेय जो है हमने हमारी ये महम के अंदर जो ये सुधराज जो क्रांति जो रैली हुई थी वह हमारे को देखने को मिला। क्योंकि राजकुमार सैनी की झलक पाने के लिए पूरे हरियाणा से जो इस दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, चाहे वो छत्तीस बिरादरी के दबे कुचले, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी समाज के लोग हैं, उसकी झलक पाने के लिए इतनी हज़ारों की संख्या में जो है वहाँ पर लोग पहुँचे। और उससे भी ज़बरदस्त जो प्रोग्राम जो है ये हम कैथल के अंदर जो है जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और इसमें मैं कहूँगा पूरे देश से जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो इस कार्यक्रम में, इस समारोह में राजकुमार सैनी को बधाई देने के लिए और एक राजनीतिक में एक नई ऊर्जा डालने के लिए जो है इस 1 जुलाई को जो है वहाँ पर वे सभी नेतागण जो है पहुँच रहे हैं और बहुत ही भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। देखिए एडवोकेट साहब, क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी अब कांग्रेस की तरफ भी उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अभी कुछ सॉफ्ट ऐसा देखने को मिल रहा है कि राजकुमार सैनी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस की को भी उसकी राजकुमार सैनी की ज़रूरत है। और इस वजह से कांग्रेस के जो नेता हैं, दिग्गज नेता, वो उनके जो सूत्रों से पता लगा कि उनसे मीटिंगें या उनके बारे में पता लगा कि कांग्रेस के अंदर वो गठबंधन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप किस तरह की तैयारी इस कैथल के ऊपर, या फिर राजकुमार सैनी कोई नया अनाउंस 2024 के लिए कर सकते हैं क्या? देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। इस पूरे देश और प्रदेश के अंदर अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी और छत्तीस बिरादरी का कोई अगर नेता इस देश और प्रदेश के अंदर, वो चौधरी राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी के एक आह्वान पर मैं गारंटी देता हूँ, राजकुमार सैनी ने लोगों को, जो उनके समर्थक हैं, जो हमारी पार्टी जुड़े हुए हैं, जो इनमें आस्था रखते हैं, जो इनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, इनके एक इशारे पर जो है सारा एससी, एसटी और ओबीसी समाज उसी साइड झुक जाएगा। और मैं आपको ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि हर पार्टियों के लोग जो है राजकुमार सैनी की तरफ ताक रहे हैं कि भाई इनको जो है अपनी पार्टी में जो है इनसे गठबंधन करके, इनसे जो है मदद लेकर के जो सरकार बनाई जाए। और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सभी पार्टियों के लोग जो है उनसे संपर्क साधे हुए हैं। लेकिन जो हमारी पार्टी की विचारधारा से मैच खाएगा, जो हमारे लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेगा और जो हमारे हकों का
हकों पे जो डाके डाले जा रहे हैं उनका समर्थन करेगा। हम हमारी विचारधारा से मेल खाने वाले के साथ हम गठबंधन करने की सोच रहे हैं जो हमारी विचारधारा से मेल खाएंगे, अन्यथा हम अकेले लड़ेंगे। और पूरा SC ST OBC समाज जो है चौधरी राजकुमार सैनी के साथ है। और जिस तरफ राजकुमार सैनी जाएंगे पूरा हरियाणा का, क्या मैं पूरे देश का कहूँगा कि आज जो है अगर SC ST OBC के अगर कोई नेता है तो वो चौधरी राजकुमार सैनी जी है। उनके एक आह्वान पर जो है उनकी तरफ जो है लोग उनके साथ जो जाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जहाँ पर MP साहब कहेंगे, राजकुमार सैनी जी कहेंगे, वहाँ पर पूरा समाज जो है वहीं जाएगा। जी देखिए, देखने को ये भी मिला कि जंतर मंतर पर बवाल हो चुका है, महिला पहलवान वहाँ बैठी हुई हैं, तो काफ़ी दिग्गज नेता भी वहाँ पहुँच रहे हैं देश से पूरे समर्थन देने के लिए। चौधरी राजकुमार सैनी भी वहाँ पहुँचे हैं, तो ये किस तरह का समर्थन था या फिर जो उनका जनाधार है, आप क्या समझते हैं इस बात से? देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज इस देश के अंदर युवा सड़कों पे है, किसान सड़कों पर हैं, हर वर्ग सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, आड़ती देख लो वो सड़कों पर है। और देश, और मैं ये कहूँगा कि जो इस देश के लिए जो मेडल लेके आए हैं, जो बड़े गौरव की बात होती है, आज वो लड़कियां जो जिन्होंने जो स्पोर्ट्स में एक इस पूरे देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया है, आज वो सड़कों पे है, वो जंतर मंतर पर करीबन जो है 15-20 दिन से वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम जो है इस देश की जो बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ शोषण हुआ है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए जो जंतर मंतर पर जो है सभी पार्टी के लोग पहुँच रहे। कुछ लोग तो ये कहते हैं भले ये जाट समाज से है। मैं बता देना चाहता हूँ, खिलाड़ी इस देश का जो कोई भी है, अगर मेडल लेके आता वो किसी एक बिरादरी का नहीं होता, वो पूरे देश के लिए जो है नाम रोशन करने का काम करता है। तो जो ये लोग भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं कि राजनीति करें, नहीं, हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी भी वहाँ पर जंतर मंतर पर गए हैं उनका समर्थन करने के लिए। और उन्होंने मन से आह्वान किया है, जहाँ पर हमारी जरूरत पड़ेगी हम सबसे आगे मिलेंगे उनका समर्थन करने में। और हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो है खिलाड़ियों के साथ तन मन धन से जो है उनके साथ है। किट साहब, क्या आह्वान आप करेंगे जो कार्यकर्ता हैं आपके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें? मैं इस हरियाणा के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से और माताओं बहनों से मैं अपील करता हूँ, जो 2017 के अंदर हमारी पार्टी के अंदर जो लोग थे, जो हमारे नेतागण थे, जो हमारे साथीगण थे, मैं उन सब से एक अनुरोध करता हूँ, एक अपील करता हूँ, छोटे मोटे गिले शिकवे छोड़ करके एक बार फिर 2024 के लिए साथियों तैयार हो जाओ। समय हमारा नज़दीक है। जो हमारी तपस्या रही है, जो ये 8-9 साल की, ये तपस्या हमारी ज़रूर से ज़रूर सफल होगी। मन में विश्वास है। और चौधरी राजकुमार सैनी जिस मुहिम को लेकर चले हुए हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त मुहिम है। 2024 के अंदर जो है हमारी सरकार बनने जा रही है। और जो पुराने साथी है, मैं उनको बार बार अपील करता हूँ कि वो साथी सब जो है छोटे मोटे जो गिले मतलब जो ये शिकवे हैं उनको छोड़ करके पार्टी में दोबारा आए और नया जोश, नई राजनीति, नया हरियाणा, ये 2024 में नई राजनीति, नया हरियाणा और नया सवेरा होने जा रहा है। एडवोकेट साहब, मुद्दे क्या आपके चेंज हो गए हैं या फिर वही मुद्दे आपके रहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अपने जो मीडिया भाई साहब आप इसको दिखाना, ये हमने बुक छपवा रखी है। हमारे इसमें यही मुद्दे हैं कि भी जैसे हमारी 2024 में हमारी सरकार बनती है, 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, मनरेगा किसान में मजदूर से जोड़ना, और हम दो हमारे दो। जब तक किसी भी परिवार में नौकरी नहीं मिलती है तब तक जो है बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपये हम हर परिवार को देंगे जिसमें नौकरी नहीं है। और विधवा, विकलांग और जो ये है क्या नाम है बुढ़ापा पेंशन, हम 5100 रुपये पेंशन देने का काम हमारा पहली कलम से जो है ये पेंशन का 5100 रुपये पेंशन। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, आज हर वर्ग दुखी है।
इस हरियाणा के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है। किसान दुखी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, किसान दुखी है, युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, सब्जियां महंगी है, जो घर की जो ज़रूरत, जो घरेलू सामान की जो चीज़ें हैं, इतनी महंगी चीज़ें हैं। जो पेट्रोल 60 रुपये होता था, आज वो 100 के पार हो चुका है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, जितनी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जैसे हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले महंगाई पे कंट्रोल करके और अच्छे जो हमने, भाई किसानों के हित की बात है, युवाओं के हित की बात है, चाहे नौकरी की है, चाहे खिलाड़ियों की है, सारी की सारी अच्छी पॉलिसी जो है तैयार करके जो है नौकरी देने का हम काम करेंगे। वो काम नहीं करेंगे जो बीजेपी सरकार ने कहा था कि हर साल 10 लाख नौकरियां देंगे। वो काम जो है हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम वही वादे करेंगे जो हम करके दिखाएंगे। तो जो राजकुमार सैनी जो ये अंधविश्वास और पाखंडवाद की बात को लेकर चले हुए हैं, वो बिल्कुल एक एक बात को बिल्कुल सटीक कह रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि वो तर्क के साथ बता रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी बात ही पूछूंगा बस, आप ये बताओ, क्या इंसान कौन है? इंसान का जो रूप है वो भगवान का ही रूप है। अगर देखा जाए तो इंसान ही भगवान है। आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे हम कहीं रोड पे जा रहे हैं, भगवान ना करे हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारे को जो उस एक्सीडेंट से बचा करके उठा करके ले करके जाएगा वो मेरे लिए भगवान है। जो हॉस्पिटल में मेरा इलाज करेगा वो मेरे लिए भगवान है। तो जो अंधविश्वास, जो ये पाखंडवाद इस देश में फैला रखा है, जो ये मूर्ति पूजा का जो है, वो हमारे को क्या देते, मेरे को ये समझ में नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो राजकुमार सैनी अंधविश्वास और पाखंडवाद पर, वो किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है, वो सिर्फ लोगों को जागरूक करके ये कहना चाह रहे हैं कि भी आप अंधविश्वास और पाखंडवाद से बच करके अपने काम में ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ा करके जो है उनको शिक्षा ग्रहण करा करके उनको अफसर बनाइए, नेता बनाइए और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी लीजिए। उनका सिर्फ मेन जो मुख्य जो उनका मूल यही है कि भी अंधविश्वास और पाखंडवाद से बचना चाहिए। जी, सुप्रीमो राजकुमार सैनी ये भी कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर है, भारत के अंदर सिर्फ मूर्ति पूजा और अंधविश्वास पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि अमेरिका, सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, जापान, रशिया, चाइना जैसे देश तरक्की करते जा रहे हैं, और ये देश कहाँ जा रहा है? देखो, मैं तो एक छोटी बात बता देना चाहता हूँ आपको। लोग यहाँ से अपने घरों से जाते हैं कि चलो वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके घरों में पीछे से चोरी हो जाती है। भगवान के घर में जा रहे हैं, घरों में चोरी हो जाती है, और पूरी की पूरी बस जो है पूरी श्रद्धा से वहाँ जा रही होती है, उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, वे सारे के सारे बंदे मर जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये एक ही बात बता देना चाहता हूँ, आप ये बताइए, जब भगवान के घर में जा रहे हैं, उसकी पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, फिर भी ये लोगों के एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, लोग मर क्यों रहे हैं? अगर वो वास्तव में भगवान है तो कम से कम अपने भक्तों को जिंदा तो रखे, कम से कम उनको जो है सुरक्षित घर तो वापस भेजे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जो है राजकुमार सैनी जी जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहने की बात कर रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। जी, ये थे एडवोकेट मुकेश सहनी, भादुगढ़ से उपाध्यक्ष हैं पार्टी के हरियाणा के अंदर। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मैं हरियाणा के लोगों से आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, 1 जुलाई को पूरा हरियाणा प्रदेश से मैं कहूँगा कि इस प्रदेश के कोने कोने से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर चौधरी राजकुमार सैनी को बधाई देने के लिए वहां पे पहुंचे और उनके हाथों को मजबूत करें, क्योंकि आपकी मजबूती 2024 में हमारी सरकार बना सकती है।